तो पहली चीज सबसे ज्यादा समझने की है वह यह है कि आपको स्थूल शरीर से स्वयं की परिभाषा करना बंद करना है। कोई आपसे द्वेष करता है, कोई ईर्ष्या करता है, आप उससे द्वेष ईर्ष्या किस लिए करेंगे? वह आपकी निंदा करता है किसी भी प्रकार से, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे यदि आपने स्वयं का मंथन कर रखा है। यदि आप स्वयं का मंथन करते हैं, स्वयं के कर्म को देखते हैं, रेदर देन इसके कि आप दूसरों को जानने में समय व्यर्थ कर रहे हैं, मैं इसको जानूं उसको जानूं ना। आप अपने आप को जाने पहले कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है। ज्यादातर व्यक्ति अपने आप को नाम से संबोधित करते हैं। जैसे बचपन से पुकारा जाता है ना कि सोनू, मोनू, गोलू, अलग अलग नाम है, उससे पुकारा जाता है। और चलते चलते इंसान अपना अस्तित्व भी उस देह से करने लग जाता है जो उसका स्थूल शरीर है। पर क्या वास्तव में हम ये स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से निर्मित है? नहीं। वास्तव में इसके अंदर ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर बैठा है शरीरी। वह शरीरी भगवान का अंश है। उस शरीरी का आकार कितना है? एक बाल के, जैसे गुरुदेव बताते हैं, एक बाल के ऊपर के हिस्से के 10,000 हिस्से करेंगे, उसका जो 10,000वां हिस्सा है, इतना महीन, इतना सूक्ष्म आकार बताया गया है। किसका? हमारा, अर्थात चेतना का, जो अभी इस देह में है। जब तक इस देह में ये मूवमेंट कर रहा है, देखो इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, है ना। ये जो मूवमेंट कर रहा है ये कहां से आ रहा है? प्रभु की शक्ति है। भगवान जो हमारे मध्य में स्थित है, तटस्थ शक्ति के मध्य में, यहाँ जो भगवान विराजमान करते हैं ना, हृदय में भगवान जो विराजते हैं, वो किस चीज के ऊपर विराजते हैं? वो तटस्थ शक्ति है जिसके ऊपर वो विराजते हैं। वो है तो हम मूवमेंट कर रहे हैं स्वयं के बल से। और जब आत्मा के साथ में परमात्मा शरीर का त्याग करेगा, तब क्या होगा? तब इस शरीर को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, इसमें से बदबू आने लगेगी। समझ रहे हैं आप? तो समझाने का मेरा मतलब ये है कि आप सुंदर हैं, आप बदसूरत हैं, ठीक? आप बलशाली हैं, आप निर्बल हैं। पर ये आप जो हुए हैं, ये आप कौन है? ये शरीरी है कि शरीर है, ये समझना है। तो ये सब आत्मा बलशाली होता है? आंसर है नहीं। आत्मा क्या निर्बल होता है? आंसर है नहीं। आत्मा क्या सुंदर है? नहीं। आत्मा क्या बदसूरत है? नहीं। तो ये सब कौन है? ये शरीर होता है। प्रभावित मन को कौन लुभाता है? शरीर रूप गुण। सलाम किसको करते हैं? शरीर रूप गुण। आपको कोई करता है? नहीं। निंदा, अब वही वापस वही पॉइंट आ गया कि जो निंदा हो रही है, वह निंदा किसकी हो रही है? निंदा भी तो शरीर की हो रही है। वो बंदा आपको शरीर से ही तो परिभाषित करता है कि ये है। पर यदि आप दूसरों को जानने की बजाय स्वयं के ऊपर मंथन करें, खुद का अस्तित्व समझें कि मैं भगवान का अंश, भगवान का नित्य दास हूं, और यही अंश है जो मेरी निंदा कर रहे हैं, उनके अंदर भी विद्यमान है। हमको उनका अहित नहीं सोचना है, हमको किसी से द्वेष नहीं रखना है। ऐसे द्वेष को रखते हुए ही, हम नाम नहीं लेते, बहुत सारे संत आपस में ही युद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे राजा हुए आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। बाहर से लेकर आते हैं लोगों को, फिर यहाँ पे हुकूमत होती है, ब्रिटिश सरकार आती है, बहुत सारी चीजें हैं, कई आपस में ही लगे पड़े हैं। पर जब इंसान दूसरों को समझने से पूर्व में खुद का अस्तित्व समझेगा, वह खुद कौन है ये समझेगा, तब वह किसी से द्वेष नहीं करेगा। आप जिससे द्वेष कर रहे हैं, उसकी बुद्धि जो है वो अभी हरी हुई है मद के द्वारा, मत्सर के द्वारा, वासना, लालसा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। पर आप ये समझ रहे हैं कि उस बुद्धि, उस मन, उस देह के पीछे एक शरीरी है, और वह भगवान का अंश है। और आप क्या करेंगे? आप उनको नमन करेंगे। ऐसे क्षेत्र से दूर रहिए, सीधी सी बात है।
पर क्योंकि ये चीज हमेशा आप इफेक्ट करती है लोगों, काफी लोगों को इफेक्ट हो सकता है कि हमारी ये कर दिया, हमको बोल दिया, ये कर दिया। आप उस क्षेत्र से दूर रहिए और खुद निंदा मत करें, खुद निंदा करने से बचें। सामने वाला कह रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप भी एक क्लेरिफिकेशन मत दें, भैया आपको भी कुछ नहीं आता। कोई डिफरेंस नहीं रह जाता ना, हर कोई एक दूसरे की निंदा कर रहा है। किसी एक को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो सब शत्रु बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति स्वयं का मंथन करता है, यदि वह स्वयं का अस्तित्व जान जाता है तो सामने वाले का अस्तित्व भी उसको पता चल जाएगा, क्योंकि सबके अंदर बैठा है कौन? भगवान का अंश, शिरोदक्षाई विष्णु सबके अंदर है। उनको प्रणाम करें, उनका आदर करें। अगर आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी ना करें। और जो भी वह आपको कुवचन बोल रहे हैं, वे सारे कुवचन किसको बोलते हैं? ये आप अपने अंदर सिमरन रखिए कि सारे कुवचन बोले जा रहे हैं मेरे इस देह को, इस शरीर को बोले जा रहे हैं, ना कि मेरे को बोले जा रहे हैं, अर्थात ना कि आत्मा को बोले जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये चीज हमारी बहुत क्लियर रहनी चाहिए। जब इस तरीके से हमारा माइंड क्लियर रहता है तो मन में संदेह नहीं रहता और आप अपने कार्य स्थित प्रज्ञ होके कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तभी तो आप इस कर्म के जन्म के चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि आप अहित का सोचने लग जाते हैं। आगे की क्रिएटिव थॉट आपके दिमाग में आते ही नहीं। जब तक दिमाग से कचरा नहीं निकलेगा, नए विचार कहाँ से आएंगे? आप नया प्रोग्राम बनाने का कैसे सोचेंगे? नहीं होगा, कि दिमाग में वही चला हुआ, ये वो ये आगे ना बढ़े, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। नहीं, आपसे आपके शरणागत में जो व्यक्ति हैं, आपके संपर्क में जो व्यक्ति हैं, आप उनके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अंश हैं, परम भगवान तो नहीं है ना। आप उनके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप ये सोचे पूरी दुनिया में डेवलपमेंट नहीं, जितना वर्ग आपको मिल रहा है, जितना एरिया आपको मिल रहा है, जितनी भगवान की कृपा है, उतने में संतुष्ट रहिए और उसके लिए भी धन्यवाद करिए। सबसे पहला धन्यवाद तो ये कि 84 लाख में से हम इंसान की प्रजाति में आए हैं। यक्ष नहीं बने, गंधर्व नहीं बने, देवता नहीं बने, सिद्ध नहीं बने। आप क्या बने? आप मनुष्य बने हैं। असुर नहीं बने हैं, मनुष्य बने हैं। मनुष्य में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई है जिस प्रवृत्ति को धारण करके आप भगवान का नाम ले सकते हैं। है कि नहीं बात समझने की? तो उसका हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। जीवन को और सार्थक बनाना चाहिए अपने। क्योंकि बात जो देखो समझने की है, 84 लाख प्रजातियां हैं। चेतना जब आता है पहली बार धरती पे, तो कौन सी प्रजाति में जाता है? जलचर, कर्मी कीट, पक्षी, वनस्पति, स्थावर? किस में जाता है? वह जाता है पेड़, वृक्ष, पहाड़, इस सब के बीच में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि चेतना की गति जो है वो निम्न से शुरू होके उच्च स्तर पे जाने का सफर है, और वो निम्न स्तर से चलते चलते उच्च स्तर पे जाने के मध्य में मनुष्य का ध्येय प्राप्त करता है। तो जब मनुष्य का ध्येय प्राप्त करता है तो उसके में आने के बाद उसको श्रेष्ठ योनि, तो वैसे इंसान की मनुष्य के देह में आने के बाद वो कर्म जो है सोच सोच के करता है। जो पेड़ है उसके पत्ते बड़े घने हैं, उसके नीचे कोई भी आए वो पेड़ उसको छांव देगा ना, क्योंकि पेड़ के अंदर भी चेतना है। वो हर किसी को छांव दे रहा है। वो अपेक्षा करके नहीं कर रहा है कि भैया ये करूंगा, इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, नहीं, वो दे रहा है। इंसान में आने के बाद ही कर्म का चक्र प्रारंभ क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य सोचता है, द्वेष रखता है, ईर्षा, इसको करूंगा, उसको नहीं करूंगा, इसको पूछूंगा, उसको नहीं पूछूंगा, इसको भगा दूंगा, इसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चल करूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो उसकी गति, हमने कहा ना आत्मा की गति नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं। वो यहाँ पे आकर जब ये थॉट प्रोसेस रखता है तो उसकी गति ऊपर जाने में ब्लॉकेज उत्पन्न होता है और वह वापस निम्न स्तर की योनियों में भ्रमण करता रहता है।
क्योंकि चेतना के प्रकार आप यदि देखेंगे ना, जिस तरीके से बिगिनिंग होती है, तो नंबर 1 पे जो आता है वो है अन्नमय कोश। उसमें जो देह है वह भौतिक है, भौतिक देह है, और शरीर जो है वो अन्न का बना हुआ है, अर्थात वो अन्न प्रदान करने वाला है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, सब्जी हो गए, पुष्प वगैरह हो गए, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हिल नहीं सकते जड़ चेतना के तौर पे। फिर जो उसके बाद धीरे धीरे जो उन्नति होती है चेतना की, पेड़ पौधों से निकल के जब वो कर्मी कीट में जाता है, जलचर में जाता है, तो उसका जो कोश आ जाता है वो प्राणमय कोश आ जाता है। प्राणमय कोश के अंदर क्या है, ऊर्जा का संचारण होता रहता है ना। ऊर्जा शक्ति है, वो प्रवाहित होती है, थोड़ा हिलजुल सकता है, थोड़े कार्य कर सकता है। उसके बाद जो कोश आता है वह है मनोमय कोश, अर्थात मानव इंसान, जिसके अंदर भावनाएं हैं, सोच समझ सकता है, सोच के कार्य कर सकता है। अब इससे भी जब इंसान अपनी इसमें सोच के सदकार्य करके अपनी गति की ओर जाता है, शास्त्र अध्ययन कर सकता है ना मनुष्य बनने के बाद। वो करने के बाद जो उसका कोश आता है वो है उसका विज्ञानमय कोश, क्योंकि शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, साधु संग करते हैं, और गुरु जो मार्ग दिखाता है उस पर चलते हैं। उस पर चल के हमारा जो मनोमय कोश है वो परिवर्तित होकर चेतना का डेवलपमेंट एक नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है, वो है विज्ञानमय कोश। उसका आधार क्या है, उसका आधार है विज्ञान और समझना, विवेक की प्राप्ति होना। विवेक में आप निर्णय ले सकते हैं, ये चौथा कोश है जिसमें विवेक की प्राप्ति होती है। कैसे भी परिस्थिति में आप सोचेंगे इस कर्म का क्या परिणाम निकलेगा आगे, है ना। और आपको हमेशा सिमरन रहेगा कि भगवान है, हमारे कृत्य देख रहे हैं, हम गलत ना करें, बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद 5वां जो कोश आ जाता है वो है आनंदमय कोश, अर्थात जब चेतना को ये बोध हो जाए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, आत्मा के बिल्कुल स्वरूप जो है ना, वास्तविक स्वरूप जो है दास्य का भगवान है, उसके बिल्कुल समीप जाने वाला ये 5वां स्वरूप है आनंदमय, जिसमें इंसान को परम आनंद की प्राप्ति होती है और उसको परब्रह्म की भी बोधता हो जाती है कि वास्तविकता में दुनिया में क्या है और सब चीज़ें क्या हो रही हैं। ये सब चीज़ें उसे समझ आने लग जाता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर ही हूँ। अपने मूल अस्तित्व को समझना है कि मैं भगवान का अंश हूँ। भक्ति का कार्य करें, माला करें, दैनिक नियम आपके जो है उन्हें किसी को सही चीज बता सकते हैं तो बताएं। यदि आपके गुरु धरातल पे हैं तो गुरु के पास सबको भेजें। हमारे को सबसे पहले यही समझना है कि हमारे गुरु है, वो सबको बताएंगे, उनकी शरणागति में जाओ, वही भगवान का रूप है। जो इस तरीके से शिष्टाचार में भक्ति करते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, तो वो जो गति चेतना की निम्न स्तर से मध्य में आके उच्च स्तर पे जा रही है, वो गति मध्य में आके निम्न स्तर में फिर नहीं जाती है, उच्च स्तर पे ही आगे जाती है। अहित ना करें, किसी का बुरा ना बोलें। आप जिसका बुरा बोल रहे हैं, जिसको गलत बोल रहे हैं, उसमें भी भगवान का अंश है। अरे माना हमारी निंदा कर दी, अरे माना कि भैया उसको मद है, मत्सर है, सब है, और है तो भगवान का अंश ही ना, हम उसका अहित क्यों करें। बात यही सोचने की हम उसका हित क्यों करेंगे भला। जब ये समझेंगे तब बुद्धि स्थिर रहेगी। हर जीव, हर प्राणी, जितनी भी प्रजातियां हैं, सब में आप नजर क्या आएगा, भगवान का अंश सब में नजर आएगा। आप सबको नमन करेंगे। कोई आपका गलत भी करेगा फिर भी हंसते रहोगे, उस क्षेत्र का त्याग कर दोगे। यही होता है। आप किसी से द्वेष थोड़ी करेगा भक्त, वैष्णव किसी से झगड़ा थोड़ी करने बैठेगा, वो क्षेत्र का त्याग करेगा। सीधी सी बात है, जहाँ गुरु निंदा होगी उस क्षेत्र का त्याग। जहाँ आपको लगे शिष्टाचार नहीं है, अधर्म हो रहा है, क्षेत्र का त्याग। क्योंकि हम इतने महान नहीं हैं। विश्वामित्र जी की जब तपस्या भंग हो सकती है तो हम इतने महान नहीं है कि हमारी भैया हम तो उस क्षेत्र में जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा, हम तो करते रहेंगे, पर हमें वहां जाना, ये भी तो शक्ति होगी ना। तो कहने का अर्थ ये कि किसी से द्वेष न रखें, सामने वाले को पहचाने और खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, शरीर के शरीरी। आज का जो टॉपिक हमारा था वो यही था कि मैं शरीर हूँ कि शरीरी हूँ।
ये देह में हूं, पंच तत्वों से बना, किसके बीच में जो सूक्ष्म शरीर है वो मैं हूं, मन बुद्धि अहंकार से बना, या उसके अंदर जो दिव्य शरीर है वह मैं हूं, जो आत्मा है परमात्मा के साथ विराजमान, वो मैं हूं। ये समझना है। हरे कृष्णा। किसी का हित मत सोचो, किसी का बुरा सोचना ही बेकार है। इंसान देखो दूसरों को तकलीफ देने की मानसिकता में जितना जलता रहता है, वो जलते जलते सामने वाले का कुछ नहीं होता, खुद का दिन जरूर जल जाता है, खुद का मन जरूर जल जाता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं ना। थोड़ा क्रिएटिव माइंड को रखें, थोड़ा उच्च स्तर का सोचें। आप भक्ति का इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे ये सोचें। आप जितने जनमानस को देख रहे हो जो भक्ति से अभी विमुख हो रखे हैं, उनको भक्त कैसे बनाएंगे ये सोचें। हरे कृष्ण। कोई बात अगर यदि गलत लगी हो तो उसके